नमस्कार दोस्तों। आज संडे। मैंने लास्ट 2 संडे से 2 लेक्चर थोड़े मोटिवेशन के मैंने वीडियो बनाए थे जो मैंने सर्कुलेट किए थे। एक था कम्युनिकेशन के ऊपर और एक था हम जो एक्टिविटी के ऊपर कंसिस्टेंसी कैसे लाए टू अचीव द गोल। बहुत लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया। कुछ कॉलेजों ने मुझे बताया कि हमने हमने स्टूडेंटों को भी बताया। आई रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। बहुत लोगों ने मुझे शेयर भी किए एक्टिविटी जो मैंने लेक्चर दिए थे उसके ऊपर बहुत डिस्कस भी किए फ़ोन पे, मेल पे, व्हाट्सएप से। तो मुझे लगा कि और आगे डिस्कस करें, कुछ शेयर करें नॉलेज को, आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करें। कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि सर आप कैसे टाइम मैनेज करते हो? आप कैसे ये सब रीड करते हो? आप कैसे इसको लेक्चर देते हो? आप थोड़ा हमको बताइए कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हो? देखिए, सच बात तो ये है कि किसी के पास टाइम नहीं है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, उसके पास भी टाइम नहीं है। चाहे कोई भी लेवल का आदमी हो, उसके पास टाइम नहीं है। आज मैं मेरे सबॉर्डिनेट को बात करता हूँ कि भैया ये काम कर ले, वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है सर। आज मैं किसी को भी कुछ भी बोलता हूँ, मेरे ऊपर नीचे आगे पीछे जितने भी घर में भी जो भी लोग हैं उसके पूछता हूँ बेटा ये करना है, बोलेगा सर पापा टाइम नहीं है। वाइफ को बोलता है नहीं नहीं मेरे पास कहाँ टाइम है, मेरे पास कितना काम है। तो हम सब लोग यही चीज़ों में उलझे हुए हैं कि टाइम नहीं है। हम कैसे इसको टाइम मैनेज करें अपना? देखिए, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। पहले हमको फॉरेन में जाना होता था तो 60 दिन लगते थे। उसके बाद धीरे धीरे प्लेन आया, 60 आवर्स हुआ, 16 आवर्स हुआ। अब 4 घंटे में वही जगह पे पहुंचना है तो हम पहुंच सकते हैं। इतना फास्ट टाइम हो गया है। जो स्टीम इंजन था वो आज जेट इंजन बन गया। तो हमको भी जब हम टाइम की बात करें तो हमारे में फास्ट काम करने की ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी हम कैसे लाए? देखिए, 2 टाइप के काम है। जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ये मुझे बताना ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह करने के लिए हमारे पास एनर्जी चाहिए। 2 टाइप की एनर्जी होती है कोई भी एक्टिविटी टाइमली करने के लिए। एक है फिजिकल, एक है मेंटल। अगर फिजिकल की बात करें, अगर आपको टाइमली काम करना है, फिजिकली आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है, तो आप एक्सरसाइज करिए। आप अपना टाइम थोड़ा उसमें दीजिए ताकि आप वो एक्टिविटी को फास्ट कर सकें। मेंटल, अगर आपको फास्ट कुछ मेंटल काम करने हैं जिसमें दिमाग लड़ाना है, आप मेडिटेशन कीजिए। तो ये एक एक्टिविटी जो एनर्जी रिलेटेड है, जो टाइम को इफ़ेक्ट करती है, उसका सॉल्यूशन आइदर एक्सरसाइज है और मेडिटेशन है। लेकिन एक जो दूसरा चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट। सपोज एक एम्प्टी फिश टैंक है, मतलब ग्लास से बनी एक टैंक है। उसमें हम लोग पहले फिश रॉक डालें, एक बड़ा सा पत्थर, फिर पेबल डालें जो वाइट कलर के जो छोटे छोटे पत्थर। तो जो फिश रॉक है उसके बीच में वो पेबल अंदर आ जाएंगे और एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम उसके अंदर सैंड डालें तो सैंड जहाँ जहाँ जगह होगी वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम पानी डालें तो पानी जहाँ पे भी खाली जगह होगी वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम उल्टा करें
सपोज मान के चले कि हम पहले पानी डालें और बाद में हम ये सब कुछ डालें, तो पॉसिबल नहीं है। पूरा पानी बाहर आ जाएगा, आपका पॉसिबल ही नहीं होगा पूरा टैंक को भरना। तो टाइम मैनेजमेंट भी वही है। हम अपने टाइम को ऐसे 4 चीजों में अगर डिवाइड करें, जैसे कि अर्जेंट इंपॉर्टेंट, important but not urgent, not important but urgent, and not important and not urgent, ऐसे 4। ये चारों चीज जस्ट लाइक फीस रोक है, वो है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट है, वो है पेबल्स। और बाकी जो है सेंड, जो मतलब नॉट अर्जेंट, सॉरी, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, एंड नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट इज वाटर। ठीक है। अभी सपोज हमने पानी पहले डाला, तो बाकी कुछ नहीं डाल सकते अपने टाइम मैनेजमेंट में। 24 घंटे का टाइम है, ठीक है। अगर आप अपना नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करोगे, तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एक्टिविटी है वो नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल, सपोज स्टूडेंट है, वो पूरा दिन टीवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, फिर कोई टीवी सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, जिसका टाइम अब फिक्स है। मतलब शाम को मुझे 9 बजे तो वो सीरियल देखनी पड़ती है, मुझे क्रिकेट तो देखना ही पड़ता है, मेरे को सैटरडे तो दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना ही पड़ता है। तो ये क्या है, आप अपनी फिश टैंक में पानी भर रहे हैं। सेम थिंग, सपोज आपका स्टडी करने का टाइम है, अगर वही फिक्स करके अगर हम चले, जो इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट है, अगर उसको फिक्स करके एक टाइम शेड्यूल बनाए, तो आपका बहुत इजीली टाइम मैनेज हो जाएगा। सेम वे लाइक, अगर आप ऑफिस में हैं, आप अपने इतने कामों में अगर ऐसे अलग अलग एक्टिविटी चार्ट बना के अलग अलग रैंकिंग दे कि कौन सा अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है, जो फीस रोक है, कौन सा इम्पोर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट है, उसको शेड्यूल कीजिए, जो कि पेबल्स है, हाँ? और जो अर्जेंट है और नॉट इम्पोर्टेंट है, उसको डेलीगेट कीजिए, किसी और को दे दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मैं प्रोडक्शन में हूँ, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है? प्रोडक्शन लाना, इफिशिएंसी लाना। मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? मेरी जो एग्ज़ाम आ रही है उसकी प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट है। उसमें जो जो मुझे चैप्टर है, उसको कौन सा पढ़ना है, उसका एक टाइमलाइन फिक्स होनी चाहिए। अगर सेम वे में मार्केटिंग का पर्सन हूँ, तो कस्टमर के साथ जो मेरी मीटिंग है वो मेरे लिए बहुत अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है। कस्टमर को ऑफर देनी है, तो वो बहुत अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है। सेम वे अगर मैं अकाउंट में हूँ, तो मुझे जो एक्सपेंस का कंट्रोल करना है वो बहुत अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है। सेम वे सपोज मेरे पास ऐसे पेपर आते हैं जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा उसको देख के कोई फ़ायदा नहीं है, वो मैं डेलीगेट कर सकता हूँ। हम दूसरे किसी को दे सकते हैं कि भाई ये तू चेक करके मुझे देना। कुछ टाइपिंग करना है, तो क्यों नहीं हम टाइपराइटर को दे दें, या जो पीए है उसको दे दें, वो बना के उसको सिखा दिया, वो करता रहेगा। है सो ये सब चीज़ें जो अगर हम प्लान आउट करें, इसको प्रॉपरली हम लोग इसको अर्जेंट इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, ये सब एक्टिविटी को अगर हम प्लान आउट करें, तो
मुझे नहीं लगता कि हम किसी को ये बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे पास कोई आता है और मुझे ये बोलता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसको पता ही नहीं है कि कौन-सा काम कब करना है। तो पहले मैं उसको ये सिखाता हूँ कि तुमको कौन-सा काम पहले करना है। अगर मेरी बात करूँ तो मेरे लिए पहला इम्पोर्टेंट काम है, जो मुझे बॉस ने बोला वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हाँ? सो ये सब चीज़ें अपने को समझनी है। मेरा दूसरा अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट काम है मेरे रिलेशंस। मेरी वाइफ ने बोला आज शाम को अगर आप रिटर्न में आते हो तो सब्जी लेके आना, तो मेरे लिए बहुत अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट भी है वो दोनों, अदरवाइज खाना नहीं मिलेगा। सो हमको ये सब एक कैटेगराइज करना है। अगर हम ये सब प्रॉपर तरीके से करें, मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि अगर आपके लाइफ के अंदर अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट एक्टिविटी को अगर हम प्लान आउट करें, तो बैलेंस सब चीज़ें अपने आप प्लान आउट हो जाएगी। तो मैं यही चाहूँगा, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर मुझे फीडबैक दीजिए, आप मुझे कमेंट दीजिए, मेरे से शेयर कीजिए। हो सकता है मैं भी कुछ सीख पाऊँ आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच। एंड आप अपना जो इंटरेक्शन है वो ऑलवेज मेरे साथ करते रहिए। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।